नमस्कार, प्रणाम। आज मैं कुछ बातें ज्ञानवापी मंदिर या ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर है या वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद है, इसके बारे में कुछ अपने बातें रखूँगा। हालांकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहता हूँ कि क्या रहा है इतिहास, क्या हमने पढ़ा है पुराणों में, जिससे हमारा आपसी भाईचारा बना रहे और हम लोग हंसी खुशी गले लगा के सद्भाव प्यार अपनी काशी नगरी बाबा की नगरी में बनाए रखें। उस पर मैं कुछ आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। ये ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, इस बारे में मैं ज्ञानवापी टर्म को ही यूज करूंगा। ज्ञानवापी का अर्थ क्या है? पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा नहीं थी और इंसान पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसता था। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया, इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा और जहां से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। ज्ञानवापी का उल्लेख हिंदू धर्मों के पुराणों में मिलता है, लेकिन आज ये चर्चा का विषय बन गया है कि ये मस्जिद है। वापी का अर्थ होता है तालाब। ज्ञानवापी का संपूर्ण अर्थ है ज्ञान का तालाब। काशी के 6 वापियों का उल्लेख पुराणों में मिलता है। 6 वापियां हैं काशी में। पहली वापी ज्येष्ठा वापी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काशीपुरा में थी, अब लुप्त हो गई है। दूसरी वापी ज्ञान वापी, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में है। तीसरी वापी करकोटक वापी, जो नागकुआ के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी वापी भद्र वापी, जो भद्रकूप मोहल्ले में है। पांचवी वापी शंखचूड़ा वापी, वो लुप्त हो चुकी है। और छठी वापी सिद्ध वापी, जो बापू बाजार में है और अब वो भी लुप्त हो चुकी है। तो ये हमारी काशी की 6 वापियां हैं। और 18 पुराणों में से एक लिंग पुराण में कहा गया है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। और स्कंद पुराण में भी यह कहा गया है कि जल से, ज्ञानवापी कुंड के तालाब के जल से संध्या वंदन करने का भी बड़ा फल है और इससे ज्ञान उत्पन्न होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप कहा गया है। पुराणों में ना जाने कितनी सदियों पहले लिखे गए, उसमें ज्ञानवापी को भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है। सारे पुराण कह रहे हैं कि ज्ञानवापी हमारी हिंदुओं की धर्म आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। अब बात आज का ये जो विषय है, जो अब कोर्ट में चला गया है, जब मुगल आक्रांताओं के आक्रमण से पहले, मुगल आक्रांताओं या मुगल हम कहे जो शासक थे जो आक्रमण करते थे, उनके आक्रमण से पहले काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता था। आज भी हम वही कह रहे हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग की पूजा होती थी, जिसे आदि लिंग भी कहा जाता था। लेकिन मुगल शासकों के आक्रमणों ने काशी के मंदिरों को कई बार नष्ट किया, एक बार नहीं कई बार। और मैं बात रखना चाहता हूं औरंगजेब क्यों, उससे पहले आइए ना आप कुतुबुद्दीन ऐबक से चलें। जब मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को काशी विजय के लिए भेजा, बनारस विजय के लिए भेजा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमले में बनारस के हजारों मंदिर तोड़ दिए और मंदिरों की संपत्ति को कहा जाता है कि ऊंटों पे लादकर मोहम्मद गौरी को भेज दिया गया। कुतुबुद्दीन को सुल्तान बनाकर गौरी अपने देश वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस में शासन के लिए 1197 में एक अधिकारी नियुक्त किया और बनारस में ऐबक के शासन में बड़ी कड़ाई के साथ मूर्ति पूजा हटाने की पूरी कोशिश की गई और इसका नतीजा ये रहा कि बड़े नंबरों में वहां पे मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, क्षतिग्रस्त किए गए। लेकिन 1296 आते आते बनारस के मंदिर फिर से बन गए और फिर से काशी की शोभा बढ़ने लगी।
बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय बनारस के मंदिर फिर से तोड़े गए और 14वीं सदी में तुगलक शासकों के दौर में जौनपुर, बनारस से 55 किलोमीटर दूर है, जौनपुर और बनारस में कई मस्जिदों का निर्माण हुआ था। 14वीं सदी में जौनपुर में शर्की सुल्तानों ने पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया। 15वीं सदी में सिकंदर लोदी के समय में भी बनारस के मंदिरों को काफी क्षति पहुंचाई गई। 16वीं सदी में अकबर के शासन में उनके वित्त मंत्री टोडरमल ने अपने गुरु नारायण भट्ट के आग्रह पर 1585 में हमारे काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर मंदिर को बनवाया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण टोडरमल ने बड़ी विधि पूर्वक इस मंदिर में विश्वनाथ मंदिर की स्थापना इसी ज्ञानवापी क्षेत्र में की, जो मैंने अभी ज्ञानवापी का अर्थ आप लोगों के सामने रखा। इसी जमाने में जयपुर के राजा मान सिंह ने बिंदु माधव का मंदिर भी बनवाया था, लेकिन दोनों भव्य मंदिरों को औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ दिया गया। 1670 में औरंगजेब ने बनारस के सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया, जिसके बाद बनारस में मस्जिदों का निर्माण हुआ। और ये बात तो जेम्स प्रिंसेप जो ब्रिटिश अधिकारी थी, उन्होंने भी अपने नक्शों में दर्शाया है कि उस समय कहीं पे मस्जिदें नहीं थी, वहां मंदिर ही हर जगह उन्होंने बताए। चारों कोनों में तारकेश्वर, मनकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर दिख रहे थे। पुराने नक्शे में अगर आज आप देखें तो वहां आपको शिवलिंग दिखाई देता है, और अगर आज की तारीख में अगर आप जाएंगे काशी विश्वनाथ तो वो शिवलिंग मस्जिद परिसर के अंदर है। अब सवाल ये उठता है कि नंदी जी मस्जिद की तरफ क्यों देख रहे हैं, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर तो उनके पीछे है। नंदी जी तो सदैव शिवलिंग की तरफ ही देखते हैं। तो ये जो नक्शे हैं जो दर्शा रहे हैं, ये तो पता ही है कि हमारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त करके ही मस्जिद बनाई गई थी। तो जो काम मुगल कर गए हैं, हम लोग आपस का भाईचारा क्यों खोएं और क्यों नहीं सद्भाव मिलके एक दूसरे की सम्मान करके जो जिसका है उसको दे दें, उसको सौंप दें, क्योंकि भारत तो सबकी है। मानवता, इंसानियत में प्यार और भाईचारा बना के चलें, जो जिसका बनता है वो ले जाए। प्यार से सारे धर्मों की हम पूजा करें, सब जगह हम जाएं, वो दरारें तोड़ दें, वो दीवारें तोड़ दें और मिलजुल के दोनों धर्मों की पूजा करें, दोनों भाई भाई एक साथ रहें। इसी मैसेज के साथ आज मैं बाबा को उद्घोष करता हूं और यही कामना करता हूं कि हमारी काशी में एक बार फिर से प्यार मोहब्बत बन जाए और बाबा अपने रूप में जो प्रकट हो रहे हैं वो आके पूरी मानवता पे अपनी कृपा बरसाएं। हर हर महादेव, प्रणाम।